सो गाइस हेलो एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा क्या होगा, आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, तभी भी आपको यहाँ पे लिखना तो मुझे पड़ेगा ही ना। स्विच स्टेटमेंट होता क्या है? स्विच स्टेटमेंट किसी को पता तो होगा नहीं, अगर होगा तो अच्छा है, और नहीं होगा तभी आप मेरी वीडियो देख रहे हो। तो चलिए, मेरा तो काम ही आपको बताना है, तो बता देते हो और तो क्या। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्विच स्टेटमेंट, पहले तो स्टेटमेंट देख लेंगे उसका। अभी भाई स्विच लिखा है तो जो नाम है वो तो लिखना ही पड़ेगा, फिर उसके बाद ब्रैकेट करना पड़ेगा, उसके बाद होगा हमारा ये पैरेंथेसिस। ओके, स्विच को यूज़ करना पड़ेगा। चलिए तो स्विच, उसके बाद क्या करना है पता है? ये जो भी ब्रैकेट दिख रहा है ना, ब्रैकेट ब्रैकेट उसमें आपको क्या देना होता है? आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पे क्या आर्ग्यूमेंट देना होता है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप ना एक कैलकुलेटर क्रिएट कर रहे हो, वो कैलकुलेटर में आप ऐसा चाहते हो कि मैं 1 प्रेस करूँ ना तो क्या होना चाहिए? एडिशन होना चाहिए 1 पे। अच्छे से लिखो 1। 2 करूँ तो क्या होना चाहिए? सब्ट्रैक्शन होना चाहिए। 3 प्रेस करूँ तो क्या होना चाहिए? तो होना चाहिए अपना एग्जिट, मतलब मुझे बाहर निकलना। ओके, तो यहाँ पे अब देखो ये 1 2 3 ये नंबर जो भी है वो ये इसको आपको देना पड़ेगा। तो वो आप ऐसे तो नहीं दे सकते, तो हम क्या करेंगे, पहले ये तीनों को लिख देंगे ऐसे कि फर्स्ट पे ये है, सेकंड पे ये है, थर्ड पे ये है। फिर हम क्या करेंगे, एंटर योर चॉइस। यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा? एंटर चॉइस, मतलब आपका जो भी चॉइस है वो भाई आप एंटर कर दो यहाँ पे। और वो जो भी वेरिएबल में, जैसे मैंने चॉइस है तो चलो CH करके एक वेरिएबल लिया जिसमें मैंने चॉइस को स्टोर करवा दिया। अब वो जो भी चॉइस थी वो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ। तो अभी ये स्विच को क्या मिलेगा कि अगर कोई ऐसा बोल रहा है कि तुझे करना है सब्ट्रैक्शन, तो वो यहाँ आर्ग्यूमेंट क्या मिली? नंबर 2 मिला। तो अभी नंबर 2 मिला तो इसके अंदर भी ऐसा कुछ होना चाहिए ना कि वो नंबर 2 पे सब्ट्रैक्शन है तो उसी का कोड रन हो। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, देखो 1 2 3 लिखा है तो आप क्या करो, केस करो यहाँ पे, केस। उसके बाद क्या करो, यहाँ पे लिखो कि आपने यहाँ पे क्या किया है। यहाँ पे जो देखो यहाँ पे 1 लिखा है तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? 1। अगर आप ऐसा कर रहे हो कि आप कैरेक्टर यूज़ कर रहे हो A B and C, तो आपको यहाँ क्या करना है, आपको यहाँ पे करना है केस, उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है कैरेक्टर A। केस के बाद स्पेस एंड उसके बाद यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं आएगा, अभी आपको ये कॉलन करना है। और यहाँ पे आपको वो ही लिखना है जिसमें आपने डिफरेंट डिफरेंट केसेस बनाए हैं। अब ये ए जब ABC लिखो तब यूज़ करना, जो यहाँ पे जो भी कैरेक्टर है तो ये करना, अगर वो तो ये करना। ओके, उसके बाद आपको यूज़ करना पड़ेगा ब्रेक। अगर ब्रेक स्टेटमेंट क्या है पता नहीं है तो अपना वीडियो है देख लेना, ब्रेक स्टेटमेंट का पता चल जाएगा। अब ब्रेक क्यों यूज़ करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो अभी देखो 3 है ऐसे, तो मुझे 3 केस बनाने पड़ेंगे यहाँ पे कि इसका केस 2 एंड देन यहाँ पे फिर से लगाया मैंने ब्रेक। आप समझ जाना, राइटिंग इतने अच्छे नहीं है मेरे। केस 2 और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ केस 3 एंड देन उसके बाद फिर से यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ब्रेक गाइस। ओके, वेट अ सेकेंड, हाँ डन है। ओके डन गाइस। चलिए, तो अभी क्या होगा कि जैसे ही मैं ऐसा बोलूँगा ना, ब्रेक यूज़ नहीं करूँगा, और मैं उसको ऐसा बोल रहा हूँ कि तू ना केस 3, मतलब तू नहीं, तू मुझे सब्ट्रैक्शन करके दे, और मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ पता है? ब्रेक लिख ही नहीं रहा हूँ। तो वो क्या करेगा पता है? अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मुझे केस 1 का भी आउटपुट दे देगा और केस 2 का तो देगा ही, केस 1 का भी आउटपुट देगा। समझ रहे हो आप? क्योंकि यहाँ पे मैंने ब्रेक नहीं लिखा। ब्रेक मतलब क्या कि अगर ये कंडीशन देखो, अगर ये नहीं होती सेटिस्फाई तो उसको ब्रेक कर दो। समझ में आ रहा है गाइस आपको? आपको मैं कोड लिखूंगा तब अच्छे से समझ में आएगा। ये स्विच केस अपना जो भी है वो आपको कोड में ज़्यादा समझ में आएगा गाइस। तभी यहाँ पे मैं आपको ट्राई कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, बट चलिए मैं आपको कोड ब्लॉक्स की तरफ ले चलता हूँ। इतना तो आपने थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट जो भी समझा है वो हम जाते हैं कोड ब्लॉक्स के अंदर, और उसके जाने के बाद थोड़ा सा कोड करते हैं। चलिए आ जाइए। तो गाइस हम आ चुके हैं अपने कोड ब्लॉक्स की तरफ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोड लिखना। थोड़ा सा इंक्लूड हमारे इमोशनल लाइंस, उसके बाद हैशटैग इंक्लूड, उसके बाद वर्ड मेन एंड आफ्टर दैट ये आपको करना है। ओके, एंड ऑफ मेन। चलिए अब इंट नंबर, चलिए चॉइस ही ले लेते हैं। देखो अभी कुछ ऐसा बना रहा है, प्रिंटर स्लैश एन एंटर
एंटर योर चॉइस। नहीं, पहले देखो 1 नंबर पे हम क्या रखेंगे, 1 नंबर पे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। चलिए फिर क्या करेंगे, प्रिंट देखना अभी /n 2 पे क्या लिखेंगे हम, 2 पे 2 लिख रहे हैं, डन। 3 पे क्या लिख रहे हैं, 3 पे हम 3 लिख रहे हैं। 4 पे क्या लिख रहे हैं, अभी भाई आपको अगर एग्जिट करना है तो 4 पे क्या लिखेंगे, /n 4। मतलब अभी सिंपल प्रोग्राम बना रहा है। अगर आपको क्या करना है, चलिए ना यहाँ पे अभी अगर 1 प्रेस करोगे तो आपको 1 प्रिंट होगा, 2 करोगे तो 2 होगा, 3 करोगे तो 3 होगा और 4 करोगे तो एग्जिट होगा। डन। उसके बाद हम स्कैन भी करवा लेते हैं जो भी इसकी चॉइस होगा। ओके चलिए %d में होगा, उसके बाद m% चॉइस होगी। डन। अब यहाँ पे स्विच लिखना है आपको, स्विच। अब यहाँ आर्ग्यूमेंट में क्या लिखना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे उसके ऊपर लिखना पड़ेगा एंड ऑफ स्विच, एंड ऑफ स्विच। चलिए अभी केस बना देते हैं हम। केस 1 था, केस 1 सेमीकोलन, उसके बाद आपको लिखना है ब्रेक। नहीं लिखोगे तो क्या होगा सब करके बताऊंगा मैं आपको। केस 2 एंड देन ब्रेक, केस 3 एंड देन ब्रेक। अभी केस 3, अब केस 4 पे एग्जिट था ना, तो चलिए वो भी कर देते हैं। केस 4 अगर एग्जिट करना है तो क्या लिखना है, एग्जिट, और उसके बाद यहाँ पे आएगा 0। ओके डन। अगर कोई ऐसा बोलता है कि किसी ने ऐसा प्रेस किया 1 2 3 4 के बाहर, मतलब 5 प्रेस किया, तो क्या होना चाहिए, तो कुछ लिखना पड़ेगा। तो वो क्या होगा, उसे बोलते हैं डिफ़ॉल्ट। मतलब अगर वो कुछ जो भी आपने रेंज दी है उसमें केस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब वो प्रेस कर रहा है ये चारों नंबर के बाहर, मतलब 1 2 3 4 के अलावा कुछ भी प्रेस कर रहा है, तो क्या लिखना है आपको कि भाई आपका इनवैलिड है, मतलब इनवैलिड चॉइस बोलते हैं ना, इनवैलिड चॉइस, वो आपको समझ लेना है। ओके इनवैलिड चॉइस, इनवैलिड चॉइस। चलिए अभी क्या इनवैलिड चॉइस, डिफ़ॉल्ट। देखो डिफ़ॉल्ट क्या यूज़ होता है, अगर ये सारा में से किसी एक को नंबर को अलाउ कोई कर रहा है तो ये दिखाना उसको। और एग्जिट 0 क्या है, एग्जिट 0 एक फंक्शन है, मतलब केस 4 पे आने के बाद एग्जिट 0 का मतलब क्या, बाहर निकल जाना। और ये देखो केस 1 पे आए तो क्या प्रिंट करना वो भी लिख देते हैं। चलिए /n1। चलिए अभी इसको क्या करते हैं हम, Ctrl+C। अभी आप कॉपी पेस्ट मत करना यहाँ पे, मैं तो मेरा टाइम इतना नहीं होता तो मैं आपको कॉपी पेस्ट करके बता रहा हूँ। आपको कोड अच्छे से प्रैक्टिस करना है क्योंकि केस 4 का एग्जिट हो जाएगा, सिंपल है, देख लो। ओके डन है। अभी यहाँ पे आर्ग्यूमेंट लिखनी पड़ेगी, चॉइस, डन, रन कर दिया, Ctrl+F10। देखो अभी यहाँ क्या बोल रहा है, अगर 1 प्रेस करोगे तो 1 प्रिंट होगा, 2 करोगे तो 2 होगा, 3 करोगे तो 3 होगा और 4 करोगे तो एग्जिट होगा। तो आपको क्या करवाना है वो मुझे बताओ। तो मुझे क्या करना है, 1 प्रिंट करना है। देखो 1 पे 1 प्रिंट और बाहर आ गया, डन है। अब आपको देखो ये तो पता है, अब 2 करोगा तो 2 देगा, 3 करूँगा तो 3 देगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं ब्रेक ना यूज़ करता तो क्या होता। देखना गाइस, ब्रेक ना यूज़ करता तो क्या होता, देखना। अगर मैं 1 दे रहा हूँ तो देख रहे हो आप, मतलब आप समझ रहे हो कि 1 2 3 का मीनिंग हुआ क्या, 1 2 3 इसने प्रिंट किया, मतलब जैसे वो केस 1 पे आएगा वो देखेगा यहाँ पे ब्रेक है ही नहीं, क्या करेगा, डायरेक्ट ही केस 2 पे चले जाएगा, केस 1 रन करके केस 2 पे भागेगा और देखेगा ब्रेक नहीं है तो क्या करेगा, केस 3 पे भागेगा। जब तक इसको कोई रोकने वाला नहीं होगा ये रुकेगा नहीं। और ये केस 4 पे जैसे ही एग्जिट दिखा तो ये बाहर आया, समझे। और देखो अब केस 3 पे ब्रेक में रख देता हूँ तो वो क्या प्रिंट करेगा पता है आपको, केस 1 पे जाएगा ये प्रिंट कर देगा ब्रेक नहीं है, केस 2 वाले को भी प्रिंट कर देगा, केस 3 पे जाकर ब्रेक दिखेगा तो रुक जाएगा, समझ रहे हो। और यहाँ पे भी हटाते देखो, अगर ये दोनों पे ब्रेक रखते तो क्या होगा पता है, ये 1 को भी प्रिंट करेगा, ब्रेक नहीं है, 2 को प्रिंट करेगा, फिर 3 पे नहीं जाएगा क्योंकि 2 और 3 के बीच में एक ब्रेक था। चलिए तो 1 को प्रिंट करते हैं,
तो 1 2 को प्रिंट किया। क्यों 1 2 को प्रिंट किया? क्योंकि 1 यहाँ पे इसके आगे ब्रेक होता तो 1 के आगे नहीं जाने देता कोड को, बट यहाँ पर ब्रेक नहीं है तो 1 भी प्रिंट होगा, उसके बाद केस 2 में जाएगा 2 भी होगा, बट ब्रेक यहाँ पे दिख गया तो वो बोलेगा भाई रुक जा तू, अब आगे मैं नहीं जाने दूंगा। तो ये बेसिकली गाइस हमारा था स्विच स्टेटमेंट। इतना आसान ही होता है, बहुत मुश्किल नहीं है। और आपको इनवैलिड वाला भी बता देते हैं। चलिए यहाँ 5 एंटर करते तो IN भी आ गया, जो हमको डिफ़ॉल्ट में वही लिखना है। अगर आपको उल्टा सीधा कोई एंटर कर देता है तो आपको ये मैसेज शो करना है, उसी के लिए होता है ये। तो ये वीडियो में गाइस मैंने स्विच स्टेटमेंट भी पूरा कंप्लीट कर दिया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको ऐसे ही प्रोग्रामिंग के वीडियो चाहिए तो लाइक कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और प्लेलिस्ट है जल्दी से एक्सेस कर लीजिए। देखो लिंक भी आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, सारे नोट्स जो भी है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो कर लीजिए अपडेट्स के लिए, फेसबुक पेज फॉलो कर लीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के गुड बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।